नाना, हमारे जो ये कंप्यूटर जी हैं, ये थोड़े से हमसे बिगड़े हुए हैं। हाँ हाँ कि बोलिए। आपने नाना की बहुत सारी तारीफ की, आपने बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपके पास, कलाकार हैं, निर्देशक हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। एक जो एक श्रेणी है वो भूल गए हैं, जी। और वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ द इंडियन आर्मी, नाना पाटेकर। ऑफिशियली अभी तक अहदा मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं शायद कारगिल का वक्त था कि कब था। कारगिल के वक्त की जी बात जी, है। कारगिल की बात। तो उस समय नाना पाटेकर गए थे, फौज में ये भर्ती हुए थे, वहाँ पूरी ट्रेनिंग ली थी। प्रहार करते वक्त मैंने परमिशन ली थी स्पेशल जी वहां से। मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ 3 साल तक मैं वहां लिखता भी था और ट्रेनिंग भी लेता रहा, और उसके बाद प्रहार फिल्म बनाई। उसके बाद मैंने आर्मी छोड़ दी, और कारगिल के वक्त मैंने कहा था, हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, तो मैंने पहले वहां फोन किया था हमारे जनरल पाटनकर थे 28 डीव के। तो उन्होंने कहा कि नाना आ नहीं सकते आप यहाँ, क्योंकि सिविलियन इज नॉट अलाउड। तो मैंने कहा मैंने 3 साल वहां किया है, गुजारे हैं मैंने। तो कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो मैंने कहा कौन अलाउ कर सकता है? तो फर्नांडिस साहब। मैंने उनको फोन किया, मेरी अच्छी पहचान थी। तो उन्होंने कहा नाना ऐसे नहीं होता, सिविलियन कैसे जाएंगे? मैंने कहा कमीशन तो 6 महीने में होता है, मैंने 3 साल गुजारे। कहाँ? मैंने कहा मराठे लाइट इन्फेंट्री में। कब? ऐसे ऐसे। तो ठीक है, कब जाना चाहते हो? मैंने कहा आज। तो फिर उस दिन शाम को मैं गया, श्रीनगर उतरा। हम गए सब, अमित जी वहां तो 76 kg थे। अब हम 60 दिन के बाद जब हम आए वापस, तो 56 kg थे। ये देखिए आज कुछ तस्वीर आई है। Eventually, I was member of QRT. QRT is a क्विक रिएक्शन टीम। ओके। वो ऐसे जोंगा रहता, 3 बंदे उधर मुंह करके, 3 बंदे यहाँ, हाथ में हमारे AK-47 रहती है, और ये ऐसे ही। हमको इधर नहीं देखना, मुझे सिर्फ इधर ही देखना है आपकी तरफ, इधर नहीं। इधर का बंदा इधर देखेगा, उधर का उधर। लेकिन वो कमाल का एक्सपीरियंस था, या कमाल का। तो एकदम बिल्कुल श्रीनगर में ये समर्पित आपने किया हुआ है देश के प्रति, ये कोई नहीं भूल पाएगा। श्रीनगर में हमारा वो बदामी बाग जो है, वहाँ आर्मी का बेस है जी। तो वहाँ अस्पताल है। तो यहाँ जितनी भी कैजुअलिटीज होती थी, तो वो, माफ करना वो लफ्ज इस्तेमाल करते हुए, मृत हमारे जवान जी थे। जी। हम लाशें नहीं कह सकते। तो जो वीरगति प्राप्त होने के बाद वहां लाई गई, तो छिन्न विछिन्न होती थी, डिस्टॉर्टेड है सब कुछ। तो उनको सिलाते थे, प्रेजेंटेबल करके उनके गांव में भेजना था, पेटी में बंद करके। वहां 6 दिन काम किया मैंने। वार्ड में घूमते हुए एक बंदा वहां से कहीं कोने से गाली देके कोई पुकार रहा था, अबे ए नाना। तो मैं गया, हमारा शर्मा करके था बंदा। मैंने कहा अरे साले, वो ऐसे ओढ़ा हुआ, कुछ कंबल ओढ़ी हुई। मैंने हाथ लगाया तो ऐसे इतना गर्म था। मैंने कहा यार काफी बुखार। हाँ यार, वो ऐसे 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 बोल रहा। मैंने कहा कब से है? हो गए 4 दिन हो गए यार। मैंने कहा चल जल्दी ठीक हो जाए। हाँ ठीक हो जाए, जाएंगे नहीं, छोड़ते नहीं यार, वहां नहीं जाना, मिलता नहीं है। मैंने कहा छोड़ो यार, जाना है। ये देखो यार, ऐसे गया, वो टांगे काट दिए थे उसको। ओहो। और कोई आंख में आंसू नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। दुख इस बात का है कि मैं वापस जाके लड़ नहीं सकता। बड़ा बुरा लगता है। नाम फाउंडेशन की इससे हम जब भी शहीद होते हैं, उनके भी फैमिली को कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। अब क्या मदद करें, घर का बंदा ही चला गया, कौन सी मदद करोगे आप? लेकिन फिर भी अपने से होता है उतना वो करने की कोशिश करते हैं। बहुत गर्व होता है हमें नाना आप पर कि आपने समर्पित तो हमने कर दिया अमित अपने। जी सच में कुछ नहीं किया। ये जब आप जी वहां हाँ। जाएंगे ना, वो पता चलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, सभी एक्टर जो है हमारे, अभी इन बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी के कुछ दुख है, सुख है, उसी तरह से तुम वो परफॉर्म करते रहोगे।
सुख और दुख की व्याख्या जब तक बदलती नहीं रहेगी ना, तुम वहां ज्यादा देर तक रह नहीं पाओगे। बाहर जाओ, देखो, अलग तरीके के दुख है, सुख है। द परसेप्शन टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड सॉरो, इट शुड चेंज। बिल्कुल सही कहा। वही बोला, मैं तो मोनोटोनस हो जाऊंगा। या और हमारे वक्त तो उतनी कंपटीशन नहीं थी। यहाँ तो मतलब हर बहुत हफ्ते ज्यादा। नया स्टार आता है। ओके नाना, चलिए खेल सर। में आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। सर। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1911 में स्थापित इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन को आज हम किस नाम से जानते हैं? हाउ डू वी टुडे नो द इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन सेट अप इन द ईयर 1911? और आपके ऑप्शंस हैं: ए CSIR, B ICMR, C NCER, T या D CRPF। 1911 में स्थापित इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। न मालूम हो, आपकी 3 लाइफलाइन है, तीनों जीवित है, समय की कोई पाबंदी नहीं। CSIR, ICMR, NCER, T और इज इट D CRPF? वही लाइफलाइन पहली। ऑडियंस पोल, ओके, ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, फिर से बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। बी को 58% मिला है, ए को 40 मिला है और सी और डी को 0 और 2। क्या करेंगे? जनता के साथ जाना चाहेंगे? जनता ओके। सर जाएंगे। जनता के साथ जाना चाहते हैं। बी ICMR लगा दिया जाए ताला। इज राइट, वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत कठिन प्रश्न था लेकिन सही उत्तर दिया। इसका फुल फॉर्म क्या है? इस संगठन की स्थापना जो है देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित करने और कोऑर्डिनेट करने के लिए ये की गई थी। 1949 में इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कर दिया। अच्छा, ICMR, मेडिकल रिसर्च। ओके आएगा 12वां प्रश्न। सर। मूल है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मराठी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार का सम्मान नहीं मिला? कुसुमाग्रज, दीवा शिरवाडकर। नहीं मिला। ठहर जाइए। Which of these Marathi authors is not a recipient of the ज्ञानपीठ अवार्ड? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए विंदा करंदीकर, बी VV शिरवाडकर, सी VS खांडेकर, डी GD माडगुल। माडगुळकर। लगा दें? माडगुळ। डी GD मडगुलकर कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। जीत गए आप 12,50,000 रुपए। बहुत ग्रेट गाना। कठिन प्रश्न था आपके लिए लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ, जितने भी विकल्प थे सभी मराठी साहित्य के दिग्गज हैं। उनको मिले हैं। लेकिन GD बहुत माडगुलकर जी जो को हमारी- ज्ञानपीठ से सम्मानित नहीं किया गया है। जो 2 आंखें बारात जो फिल्म थी, जी। इन्होंने लिखी हुई थी। ओह, अच्छा। वी शांताराम जी के ये निर्देशन मेन में। राइटर। तो देवी संजय, पहले आपने जो नाम के फाउंडेशन के जितने भी लोग हैं उससे संबंधित हैं, सबसे पहले तो हम आप लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं आप। एक बार जोरदार उनके साथ तालियां बजाएं।